सरकार का मांगा कि सरकार ये मुगलक सरकार हमको दिखाई दे रहा है जो मुगलों के शासन में होता था। वही सरकार के पास ये नीति है कि कोरोना विद्यालय बंद करने से कोरोना नहीं भागेगा। और नीतीश कुमार को बहुत जनमानस की चिंता है, तो अभी मधुबनी में नरसंहार हुआ है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी जो शराब घटना में 22 लोग मरे हुए हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हम लोग यही चाहते हैं कि कोरोना जो चल रहा है, या ऐसा नहीं है कि यह वायरस तुरंत समाप्त हो जाएगा या किसी वैक्सीन से या कोई दवा निकल जाएगा जिससे समाप्त हो जाएगा। यह बहुत लंबा चलेगा। अच्छा। विज्ञान का यह सिद्धांत है कि कोई भी वायरस आता है तो जल्दी समाप्त नहीं होता है, बल्कि हमको अपनी ऊर्जा बनानी होगी उससे लड़ने के लिए। तो कोई सरकार बीच का रास्ता निकाले कि सख्त से सख्त कोई गाइडलाइन दे कि उस गाइडलाइन का हम लोग पालन करें, चाहे वह सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। विद्यालय को बंद कर देने से अगर कोरोना भाग जाए तो हम लोग बंद कर देंगे। सरकार के पास ऐसा निदान कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे कोरोना भागे। जब भी होता है तो विद्यालय पहले बंद कर दीजिए। अब हम लोग ऐसे कगार पर आ गए हैं कि न तो छोड़ सकते हैं, सांप और छुछुंदर का जो हाल है वही हाल हम लोगों का हो गया। खाई जाता है ना बिना खाए वोट ले जाता है। जब कोरोना एक वक्त तूफान मार रहा था तो लोग उससे प्रभावित नहीं हो रहे थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शायद बिहार की सरकार वहां बैठकर सोचती है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री साहब जाके खेला हो वो चिल्ला रहे हैं, तो वहां लोग को कोरोना नहीं हो रहा है। ऐसा शायद सरकार सोचती है, लेकिन बिहार में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज ये तीसरा एपिसोड कर रहे हैं सिर्फ प्राइवेट के स्कूलों के लिए और 23वां शिक्षक के लिए, जहां ये बताएंगे कि शिक्षक कैसे परेशान है। स्कूल के वो संचालक जिनका कहना सिर्फ इतना है कि आप स्कूल को बंद मत करिए, कोई ऐसा तगड़ा गाइडलाइन जारी कर दीजिए जिसका हम लोग पालन भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कुछ आप उस पर एक्शन लीजिएगा, लेकिन सरकार ये सुनने के मूड में नहीं है। पता नहीं बिहार में पंचायत चुनाव कैसे होगा। अभी ईवीएम नहीं खरीदा गया है, इसलिए पंचायत चुनाव में विलंब हो रहा है। लेकिन अगर अभी ईवीएम खरीद लिया गया होता तो पंचायत चुनाव हो गया होता। लेकिन उन शिक्षकों के बारे में, उन संचालकों के बारे में, वहां काम कर रहे शिक्षकों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और इन सबसे ऊपर आता है उन विद्यार्थियों का भविष्य, उसके बारे में भी कोई नहीं सोच रहा है। काहे कि बड़का बड़का नेता लोग को पढ़ाई लिखाई थोड़े करना होता है, या तो बाबा बन जाएंगे या तो चिल्लाकर रंगदारी मांगकर वोट ले लेंगे, और चुनाव जीतने के बाद ऐसे ही आज हम किसी बड़े से हॉल में आकर बैठे रहेंगे जहां 20 संचालक बैठकर ये बोलेगा कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सरकार सुनने के लिए तैयार थोड़ी है। और अब औपचारिकता के लिए ही सही। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये बैकुंठपुर है और बैकुंठपुर में अभी मेरे साथ जो अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दीजिए। ये वो शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूल का संचालन करते हैं और आज हम इनसे बातचीत करने आए हैं सिर्फ इस विषय पर कि जब सरकार ने सारे विद्यालयों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है तो आपका विचार इस बारे में क्या है। ये लोग परेशान हैं और इनके परेशानी का सबब ये खुद बताएंगे। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार सिंह। सुरेश कुमार सिंह, क्या नाम है स्कूल का आपके? सेंट्रल पब्लिक स्कूल दिखवा दो। कब से चलाते हैं? 1991 से चलाते हैं। 91 से? कब से बंद है? रजिस्टर्ड विद्यालय है। गोपालगंज जिले में कुल 317 के आसपास रजिस्टर्ड विद्यालय हैं, जिसमें एक सेंट्रल पब्लिक भी स्कूल है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 04 है। अच्छा। और हम लोग यही चाहते हैं कि कोरोना जो चल रहा है, या ऐसा नहीं है कि यह वायरस तुरंत समाप्त हो जाएगा या किसी वैक्सीन से या कोई दवा निकल जाएगा जिससे समाप्त हो जाएगा। यह बहुत लंबा चलेगा। अच्छा। विज्ञान का यह सिद्धांत है कि कोई भी वायरस आता है तो जल्दी समाप्त नहीं होता है, बल्कि हमको अपनी ऊर्जा बनानी होगी उससे लड़ने के लिए। तो कब तक हम विद्यालयों को बंद रखेंगे और कब तक अपने सभी छात्र छात्राओं का जीवन जो है, भविष्य जो है, अंधकार में करेंगे। कितना शिक्षक आपके यहाँ काम करते हैं? लगभग 31 स्टाफ हैं टोटल। सैलरी दे नहीं पाते होंगे आप? सही से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। लगभग एक साल बाधित हो गया, जिसमें 2-4 माह का हम लोग दिए, लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं दे पाए। कहाँ से दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि ट्रस्ट जब पैसा लेता है विद्यार्थियों से तभी सैलरी दे पाता है। तो वैसी स्थिति में वह भी बाधित है। एक तरफ भुखमरी है शिक्षकों के समक्ष और एक तरफ छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। दोनों तरफ हम जा रहे हैं। तो कोई सरकार बीच का रास्ता निकाले कि सख्त से सख्त कोई गाइडलाइन दे कि उस गाइडलाइन का हम लोग पालन करें, चाहे वह सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़ें, सरकारी स्कूल भी खुले रहें और प्राइवेट स्कूल भी खुले रहें। पत्र लिखा आपने ऐसे सरकार को इस चीज को? अब हम लोग ये इसका मांग करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं कि अगर बस चलता है, मेला लगता है, तो वहाँ अनियंत्रित भीड़ होता है। चुनाव होता है वहां भी अनियंत्रित भीड़ होता है, रैली होता है वहां अनियंत्रित भीड़ है। लेकिन स्कूलों में एक शिक्षक अपने छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाते हैं, दूरी बना करके बैठाते हैं, सैनिटाइजर लगवाते हैं, मास्क लगवाते हैं, जहां कोरोना फैलने का खतरा नहीं होता है, उसको बंद कराया जा रहा है।
और भीड़ भाड़ वाले जगह को बंद नहीं कराया जा रहा है। तो कोई सरकार बीच का रास्ता निकाले कि सख्त से सख्त कोई गाइडलाइन दे कि उस गाइडलाइन का हम लोग पालन करें, चाहे वह सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। से गाइडलाइन जारी किया जाए, स्कूल के बाहर सैनिटाइजर लगाना, बच्चों को सैनिटाइजर लगाना, मास्क पहनाना, ये सभी चीज। चूंकि अभिभावकों से कोरोना फैलने का डर है, वही अभिभावक जब बस में जाएगा, ठकमठेल बस में चलेगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएगा, वह अपने घर जाएगा। विद्यालय छुट्टी है, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब वो अभिभावक भीड़ भाड़ वाले घर से जाएगा तो उस बच्चे को खतरा है। यहां सोचनी चाहिए, न कि विद्यालय से बच्चों को खतरा है। विद्यालय खुला रहे तो बच्चे सुरक्षित हैं, वहां शिक्षक जो हैं उसके उपाय बताएंगे कि कैसे कोरोना नहीं फैलेगा, तो बच्चे हमारे जागरूक होंगे। क्या नाम है आपका? SP सिंह मेरा नाम हुआ। स्कूल का नाम? नौविक पब्लिक स्कूल। 2012 में स्थापित हुआ था। मान्यता 9 साल स्कूल है, 9 साल हो गया। क्या आप क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है हमारा। काफी गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने। यहाँ ऐसा कोई भी केस नहीं है जिससे कोरोना का किसी के अंदर भय हो। हम लोग बच्चों के भविष्य को देखते हुए विद्यालय सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए चला रहे हैं, लेकिन पुनः अचानक कल आया कि विद्यालय 12 तक बंद रहेगा, तो सोचने पर मजबूर हो गए कि विद्यालय चले और बच्चा पढ़े, इसके लिए हम लोगों को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार हम लोगों के बारे में शायद नहीं सोच पा रही है, उन बच्चों के बारे में नहीं सोच पा रही है जो बच्चे देश के भविष्य होते हैं। चुनाव कराना सरकार का फिक्स टाइम है, समय पर होगा, उसको नहीं टाल सकती है। विद्यालय को बंद कर देने से अगर कोरोना भाग जाए तो हम लोग बंद कर देंगे। सरकार के पास ऐसा निदान, कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे कोरोना भागे। जब भी होता है तो विद्यालय पहले बंद कर दीजिए। आप देखिए वैक्सीन पड़ रहा है तो 45 साल से ऊपर के आदमी को पड़ रहा है, तो सारे गार्जियन तो लगभग 40 ईयर से अबव हैं जो घूमते हैं और उनको वैक्सीन लग गया है, तो फिर कोरोना क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। एंटीबॉडी उनके शरीर में तो आ ही गया है ना, और फिर वो परेशान है, उनके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगा है और बच्चा उन्हीं के साथ है। स्कूल में टीचर के साथ बच्चा है, सोशल डिस्टेंसिंग में है, दिन भर अपने सीट पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ कोरोना का कोई केस नहीं, अभी तक आया भी नहीं। पिछले 2 माह से हम लोग विद्यालय चला रहे हैं, जब गाइडलाइन आया उसके बाद से तो कोई केस तो नहीं हुआ डेवलप स्कूल में। सारे शिक्षक स्वस्थ हैं, सारे बच्चे स्वस्थ हैं और आराम से विद्यालय चल रहा था। इनका एक और भी कहना था जो बहुत वाजिब है कि जहां कंटेनमेंट जोन है या फिर जहां पे कोरोना का प्रकोप ज्यादा है या फिर कोई नया केस निकल गया, तो आप वहां के उस पर्टिकुलर एरिया को बैन कर दीजिए, वहां के स्कूल को एक मतलब निर्धारित समय दीजिए कि तुम्हारा स्कूल इतना दिन बंद रहेगा। लेकिन अगर एक कोरोना केस गोपालगंज में आया उसके लिए बैकुंठपुर का बंद कर देना, ये तो कहीं से भी न्याय नहीं है। क्या नाम है सर? शंभुनाथ सिंह। स्कूल का नाम? भारद्वाज इंटरनेशनल स्कूल। परेशान है आप? बहुत परेशान। टीका तो नहीं लग रहा है? हाँ? टीका तो नहीं लग रहा है? टीका तो धार्मिक चीज है, पूजा पाठ करते हैं, टीका है। कितना स्कूल मतलब आपके स्कूल में शिक्षक लोग हैं? हमारे 24 हैं। तो सैलरी नहीं दिए? सैलरी तो हम देते हैं, हाफ दिए हैं। हाँ दिया। क्या सरकार का आपका मांग है? सरकार का मांग है कि सरकार, ये मुगलक सरकार हमको दिखाई दे रहा है, जो मुगलों के शासन में होता था वही सरकार के पास ये नीति है कि कोरोना, विद्यालय बंद करने से कोरोना नहीं भागेगा। इसके लिए गाइडलाइन तैयार करें, शिक्षक तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं, हम लोग गाइडलाइन पालन कराएंगे, लेकिन कोरोना बंद करने से इसका निदान नहीं है। इससे भुखमरी बढ़ेगा, हमारे टीचर परेशान हो रहे हैं। टीचर हमारे आत्महत्या किए हैं इसके पहले वाले में, बहुत का हार्ट अटैक कर गया, बहुत आत्महत्या कर लिए, बहुत स्कूल पलायन कर गया, और सब्जी बेच रहे हैं बहुत लोग। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं, सरकार से मांग करेंगे। और नीतीश कुमार को बहुत जनमानस की चिंता है, तो अभी मधुबनी में नरसंहार हुआ है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी जो शराब घटना में 22 लोग मरे हुए हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो विद्यालय कोरोना काल से पहले चला था, काफ़ी फी हम लोगों का बकाया है। सरकार इसके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं दी कि जो बकाया हो पैसा कैसे इन लोगों का जमा होगा, कैसे निकलेगा। हमको तो लगता है, पता है क्या, कि सरकार को आप लोग अकाउंट में पैसा भेजना चाहिए। जो शिक्षक है वो लोगों को सैलरी देने के लिए। इसीलिए आपसे हम पूछे कि आप लोग कोई डेटा बेस है कि नहीं। अगर डेटा है कि आपके विद्यालय में 20 लोग हैं, तो सरकार का काम है कि 20 लोग का सैलरी दे, वरना आप कहाँ से दीजिएगा? अटेंडेंस सीट हमारे पास है। आप किसी भी सरकारी अधिकारी से कहिए कि टीचर का जो हस्ताक्षर होता है उस स्लिप को देखे, कितने टीचर हैं सब स्कूल का पता चल जाएगा। कहाँ से बचेगा तब ना देगा लो सर। क्या नाम है गुरुजी? हाँ बोलिए। हर विद्यालय प्रति वर्ष यू डैश कोड भरता है, और यू डैश कोड में छात्र से लेकर के शिक्षकों तक की टोटल डिटेल वहाँ है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कुछ आर्थिक सहायता भी करे विद्यालयों को, जिससे हमारे शिक्षकों का कुछ जीवन यापन हो सके। यह एक बहुत बड़ी मांग है। क्या नाम है सर? कन्हैया सिंह। क्या विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय का नाम श्री राधा स्वामी मोंटेसरी स्कूल। कब से चल रहा है सर?
हमारा विद्यालय तो बहुत पुराना है, लेकिन बीच में ब्रेक कर गया था, फिर से चल रहा है 18 से। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत ये हो रहा है कि हम भाड़े के मकान में अपना स्कूल चलाते हैं और बच्चे कोरोना का पहले जो पढ़े, किसी के यहाँ 5 माह 6 माह 7 माह 8 माह का फीस बाकी लग गया, वो बच्चे पैसा नहीं दिए, बच्चे टीचर लोगों को हमको देना पड़ा, रूम का रेंट देना पड़ा, गाड़ी 2 चल रही थी वो भी बंद कर देना पड़ा, क्योंकि पैसा उसका नहीं मिला था। अब हम लोग ऐसे कगार पर आ गए हैं कि न तो छोड़ सकते हैं, सांप और छुछुंदर का जो हाल है वही हाल हम लोगों का हो गया। ना खाई जाता है ना बिना खाए वोट ले जाता। हाँ, चलिए, क्या नाम है सर आपका? आशुतोष कुमार, स्कूल का नाम बताया था आपने? डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल। क्या दिक्कत हो रहा है जी? देखिए, शिक्षकों को वेतन देने में काफी परेशानी हो रही है। मेरा मानना है कि सरकार को जो है विद्यालय को विशेष आर्थिक सहायता जो है देनी चाहिए जी। तो मान लीजिए कि सरकार कह रही है कि स्कूल में बच्चा आएगा तो कोरोना हो जाएगा, तो इसका क्या निदान है आपके पास? देखिए, तो चुनाव जब हो रहा था बिहार में तो कोरोना तो नहीं था। चुनाव जब बीत गया बिहार में, जब सरकार स्थापित हो गई तो फिर बिहार में कोरोना आ गया। बंगाल में चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे कोरोना नहीं है। जैसे बंगाल में चुनाव हो जाएगा, सरकार जब गठन हो जाएगा, फिर देखिएगा कि बंगाल में भी कोरोना से जो है नया केस आएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। पंचायत चुनाव में भी यही होगा। पंचायत चुनाव में भी यही होगा। बोलिए ना सर, क्या दिक्कत है? बैठ के बोलिए। हाँ, बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि जनता जंक्शन चैनल के माध्यम से आप हम सबों की दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत आपने सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ने लिखने से नवाब बनेंगे, लेकिन यहाँ तो नियत ही ऐसी हो गई है कि पढ़ लिख के क्या करोगे? आप रैली में जाओ, भीड़ लगाओ, यहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो, नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। ये कब सुधरेगी? ये व्यवस्था कब अच्छी होगी? ये कब होगा कि हाँ पढ़ लिख के बच्चे हमारे भविष्य में अच्छे होंगे? जब हमें पता है कि बच्चे हमारे विद्यालय जाके सुरक्षित रहते हैं, व्यवस्थाएं वहाँ की अच्छी रहती हैं, वहाँ सारी सुविधाएं अच्छी है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, सारी सुविधाएं अवेलेबल है विद्यालय में। फिर गवर्नमेंट ये सोचती है, नहीं भेजती है। कल से जो लॉकडाउन लगा है, कल से जो बंद किया गया है स्कूल को, विद्यालय को बंद किया गया है, इतना सदमा पहुंचा है मुझे, मैं इतना दुखी हुआ हूं। जो लॉकडाउन से पहले हम लोग चला रहे थे विद्यालय पिछली साल 2019-20, वो फी हमारा बाकी रह गया, नहीं मिला। स्टाफ हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टाफ हैं जो आते हैं जिनका 2 वक्त का रोटी हमारी बदौलत चलता है। हम लोग अगर उनको 2 रुपया देते हैं तो उनका चावल आटा सब कुछ आ पाता है। आज 1 साल उन्होंने कैसे गुजारा है? क्या किसी की चिंता हुई है इस चीज को देखने के लिए? किसी की नहीं हुई है। हम लोग भी कितना देख पाएंगे? 1-2 महीना 3 महीना हम लोगों ने हेल्प किया, लेकिन उसके बाद हम लोग हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी ही स्थिति बहुत दयनीय हो गई। गाड़ी का कर्ज, किस्त नहीं भर पाना, रेंट मकान का, ये सारा चीज लेके इतना बुरी तरह से हम लोग दब गए कि 20-25 स्टाफ का भी हम लोग भरण पोषण नहीं कर पाए। क्या हमें कुछ सहायता मिलेगी इस बिहार सरकार से? बिहार सरकार कह रही है बंद करो, मत पढ़ाओ, पढ़ाने से कोरोना फैलता है। क्या वो रैली बंद करेगी? क्या वो चुनाव बंद करेगी? किस एजेंडा को बंद करेगी जिससे ये कोरोना नहीं फैलेगा? वैक्सीनेशन के बावजूद भी फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बातें क्यों हो रही है। अगर ये सब कुछ सही है तो गाइडलाइन ऐसा जारी करे कि जिसके चलते हम बच्चे को सुरक्षित पढ़ाएं, व्यवस्थाएं अच्छी हो और विद्यालय भी चले और सब कुछ हो। वाजिब सवाल है ये। अब किसी एक आदमी से और बात करूंगा, उम्र कम से कम 25 साल जिसकी है वो थोड़ा हाथ उठाए। सबसे युवा कौन है यहाँ पे? कौन है सबसे युवा? नहीं बोलिएगा। हो क्या उम्र है? 25 साल के एक लड़के से बात करना चाहते हैं बस हम। क्या नाम है हो? आइए जी। क्या उम्र है आपकी? 25 साल बोलते। आइए फिर आइए। संचालक हैं आप? क्या नाम है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। क्या स्कूल का नाम है आपका? आराध्या पब्लिक स्कूल। क्या दिक्कत है जी? दिक्कत यही है कि सरकार ने जो ये कल से बंद करने का जो अलाउ किया है, उसको देखकर मतलब दिक्कत है कि आप एक गाइडलाइन जारी कीजिए, उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग अपने स्कूल को चलाएं। क्योंकि अभी फिलहाल में ही मार्च में सेशन हमने स्टार्ट किया, फिर से सुनने को आ रहा है कि फिर से स्कूल बंद किया जाएगा, कोचिंग बंद किया जाएगा। क्या है, बंद हो गया है? ठीक। तो ये देखकर मतलब हमको बहुत दिक्कत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन चल रहा था बिहार में, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी, तो उस टाइम कोरोना नहीं थी। अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है तो उस टाइम कोरोना नहीं है, लेकिन अभी स्कूल जब बंद करने के मतलब पढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोरोना दिखाई दे रहा है।
तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कोई गाइडलाइन जारी करे ताकि हमारा स्कूल या बच्चों को सही शिक्षा दिया जाए। चलिए, वो शिक्षक थे जो अपने हक के लिए यहाँ बैठकर मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना पंचायत चुनाव, बिहार चुनाव और कलकत्ता के चुनाव में नहीं है तो यहाँ फिर कैसे आ गया? आप उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि उनका जीवन सही से चल सके, वरना आप सरकार की गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। कैमरे के पीछे अनिश शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।